एपिसोड 4 की शुरुआत पास्ट 1991 से होती है, जहां पनीडा अपनी बेटी वरी के साथ बीच पर जाने का प्लान कर रही है। लेकिन तभी उसे कॉल आता है कि उसके पावर प्लांट में प्रॉब्लम आ गई है और वो बीच का प्लान कैंसिल करके अपने ड्राइवर नथी के साथ डैम पर चली जाती है, जिससे वरी बहुत अपसेट हो जाती है और उसके पिता वातु उसे अंदर ले जाते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि इन दोनों की ही फ्यूनरल फोटो प्रेजेंट 2024 में वरी को स्टडी रूम में मिली थी। पनीडा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक डैम में इंजीनियर है और मशीन टेस्टिंग करते वक्त वो मशीन के ऊपर एक वोर्टेक्स को फॉर्म होते हुए देखती है, जिसमें से एक सैंडल गिरती है जिसकी हील टूटी हुई है। आगे वरी फिर से पनीडा के पास आती है और उसे एलिस इन वंडरलैंड नाम की बुक पढ़कर सुनाने के लिए कहती है, लेकिन पनीडा काम में बिजी होती है और उसे मना कर देती है, जिससे वरी फिर से अपसेट हो जाती है और वत उसे संभालते हैं। वो वरी से उसका नाम बुक पर लिखवाते हैं और उसे पढ़कर सुनाते हैं। ये वही बुक होती है जो प्रेजेंट में मिन को उसकी क्लोजेट में मिली थी और जिस पर वरी का नाम लिखा था। वत पनीडा से वरी को टाइम देने के लिए कहता है, जिस पर उनकी बहस भी होती है। इसलिए पनीडा वरी और वत के साथ बीच पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कार में उन दोनों की बहस हो जाती है और पनीडा गाड़ी रुकवा कर रोड के साइड में चली जाती है। कार से वरी उसे वापस आने को कहती है, तभी पीछे से एक ट्रक उनकी गाड़ी से टकराता है और वरी और वत एक्सीडेंट में मर जाते हैं। पनीडा खुद को इसका दोषी मानने लगती है और डिप्रेशन में चली जाती है। वो डैम पर सुसाइड करने जाती है, जहाँ उसकी सैंडल की हील टूट जाती है। वो कूदने ही वाली होती है कि तभी उसे फिर से वही वोर्टेक्स दिखता है और उसकी टूटी हुई सैंडल उसमें गिर जाती है। पनीडा समझ जाती है कि ये वही सैंडल है जो 1 महीने पहले मशीन टेस्टिंग के टाइम वोर्टेक्स से गिरी थी। पनीडा डिसाइड करती है कि वो समय में पीछे वरी और वत के पास जाएगी। वो बेसमेंट में एक पर्सनल लैब बनाती है और वरी और वत की फोटो के पीछे उनकी डेथ डेट लिखकर फोटो के साथ एक्सपेरिमेंट मशीन में जाती है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होती और मशीन बंद हो जाती है, जिससे पनीडा अपसेट हो जाती है और अचानक एक्सपेरिमेंट मशीन के अंदर एक वोर्टेक्स फॉर्म होने लगता है, जिसे हटते ही वहाँ मिन दिखती है। मिन जागते ही पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढती है जो वहाँ नहीं होती। पनीडा उसे कपड़े दिलाने के लिए मार्केट ले जाती है, जहाँ मिन खेलने के लिए पेपर डॉल्स और मास्क खरीदती है। ये वही पेपर डॉल्स और मास्क है जो प्रेजेंट में वरी और मिन को स्टडी रूम में मिले थे। मिन वही मास्क लगाकर पूरे घर में खेलती है और यहाँ से हमें पता चलता है कि मिन ही वो मास्क वाली बच्ची है जो प्रेजेंट में वरी को दिखाई देती है। मिन पनीडा को उसकी बेटी वरी की याद दिलाती है और पनीडा एक बार फिर वरी के पास जाने के लिए मशीन ऑन करती है। मशीन में फिर से वोर्टेक्स फॉर्म होता है और प्रेजेंट में वरी उसी टाइम क्लोजेट खोलती है और टाइम पोर्टल से पास्ट में पनीडा के पास पहुंच जाती है। वरी पनीडा से कहती है कि वो उसकी बेटी वरी है और उसे अपनी गन दे देती है, लेकिन पनीडा उसकी बात पर भरोसा नहीं करती क्योंकि उसकी बेटी वरी तो मर चुकी है। पनीडा गन लेकर वरी को मशीन में ही लॉक कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पनीडा वरी को खाना देती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ से आई है, जिस पर वरी कहती है कि वो इसी घर में रहती है और अपनी बेटी मिन को ढूंढ रही थी और अचानक यहाँ आ गई। पनीडा मिन का नाम सुनकर स्ट्रेस हो जाती है और नथी से हेल्प मांगती है। वो उसे वरी पर नजर रखने के लिए कहती है, जहाँ वरी तबीयत खराब होने का नाटक करती है और नथी को पुश करके भाग जाती है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा लॉक होता है और बाहर से उसे मिन की काउंटिंग करने की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजे की दरार से मिन को देखती है, लेकिन तभी नथी उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पनीडा आ जाती है और मिन उससे कहती है कि उसने कुछ देखा और पनीडा उसे दरवाजे से दूर रहने के लिए कहती है। देन नथी वरी को गाड़ी में कहीं ले जा रहा होता है और वरी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है और निकल कर भाग जाती है। गाड़ी के रेडियो से वरी को पता चलता है कि वो ईयर 1992 में है। वरी घर के बाहर पेड़ के पास रुकती है, जहाँ उसे मिन दिखती है और मिन को भी पेड़ पर वरी का हाथ दिखता है, लेकिन तभी वहाँ नथी आकर उसे बेहोश कर देता है। मतलब कि प्रेजेंट में जब मिन वरी को पेड़ की तरफ इशारा करके बताती है कि वहाँ कोई है, तब उसे पेड़ पर वरी का ही हाथ दिखता है। देन पनीडा वरी को नथी की गन देती है और नथी उस पर नजर रखता है। वरी होश में आती है और नथी से कंफर्म करती है कि ये 1992 है। नथी उसे बताता है कि वो उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहा था और उससे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ गन लेकर क्यों आई है, जिस पर वो कहती है कि वो पनीडा की बेटी है और फ्यूचर से आई है। नथी उसे पनीडा की बेटी और हस्बैंड की फोटो दिखाकर कहता है कि वरी पिछले साल ही एक्सीडेंट में गुजर चुकी है। आगे वरी उसे बताती है कि वो अपनी बेटी मिन को लेने आई है जो पनीडा के पास है। नथी पनीडा को ये सारी बातें बताता है, लेकिन पनीडा उसे चुप करवा देती है और कहती है कि मिन उसकी बेटी है। पनीडा मिन को अपनी बेटी वरी की जगह मानने लगती है और डिसाइड करती है कि वो मिन को खुद से दूर नहीं जाने देगी। सीन प्रेजेंट में स्विच होता है, जहाँ फा वरी के घर पहुँचती है और उसे अलमारी के पास वरी का फोन मिलता है जो टाइम पोर्टल में जाते वक्त गिर गया था। फा और पुलिस टीम वरी को ढूंढते हैं और उन्हें पनीडा की
स्टडी रूम में पनीडा की फोटो और उसकी बेटी वरी और हस्बैंड की फ्यूनरल फोटो भी मिलती है। देन फा को टेबल पर मिन की वही पेपर डॉल मिलती है जिसे उसने कलर करके डरावने साए जैसा बनाया था। फा नथी को बताती है कि वरी मिसिंग है और उससे बेसमेंट लैब के बारे में पूछती है, जिस पर नथी उसे बताता है कि पनीडा डैम में इंजीनियर थी और बेसमेंट में लैब उसी ने ही बनाई थी जहाँ वो किसी को नहीं जाने देती थी। देन वो उसे फ्यूनरल फोटो के बारे में पूछते हैं, जिस पर नथी कहता है कि ये पनीडा की बायोलॉजिकल डॉटर और उनके पति थे जो 33 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। देन फा पुरानी केस फाइल्स चेक करती है जहाँ उसे वरी के घर की एक केस फाइल मिलती है और उसके एविडेंस बॉक्स में एक गन भी मिलती है जो 2006 में वरी के हस्बैंड के नाम पर रजिस्टर्ड होती है। फा देखती है कि उस केस फाइल पर उसके पिता का नाम है जिन्होंने 1992 में वो केस हैंडल किया था, इसलिए केस के बारे में जानने के लिए वो अपने पिता के घर जाती है जो कहते हैं कि ये गन वही है और बदली नहीं गई। फा फाइल में एक औरत की डेड बॉडी पर पॉइंट करती है जिसका चेहरा जला हुआ है और पूछती है कि वो कौन है और कैसे मरी। उसके पिता बताते हैं कि ये कोई पागल औरत थी जिसने पनीडा पर हमला किया था और हाथापाई में वो 2nd फ्लोर से गिर गई थी। उसके पास ना कोई आईडी थी और ना ही कोई सबूत जिससे पता चल सके कि वो कौन थी। उसके पास सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा था जिस पर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। हेफा से कहता है कि 2006 की गन 1992 में मिलना इम्पॉसिबल है, जिस पर फा को याद आता है कि वरी ने उसे बताया था कि उसके पास भी गन है। देन थे फा के पास मिन की पेपर डॉल देखकर कहता है कि वो पेपर डॉल 1992 की डेड बॉडी जैसी लग रही है, जिस पर फा भी एग्री करती है और फाइल में उसे वो नंबर लिखे पेपर की फोटो मिलती है जो डेड बॉडी के पास मिले थे, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि वरी उस घर में ही है। लेकिन पास्ट 1992 में सीन पास्ट में स्विच होता है जहाँ वरी जंगल से लाए पत्थर से मशीन का कांच तोड़ देती है और एक कांच का टुकड़ा लेकर नथी की आंख में घुसा देती है और इस मोमेंट पर वो समझ जाती है कि वही उसका नथी अंकल है। वो मिन के रूम में जाती है और मिन उठकर उसे देखने ही वाली होती है, तभी अचानक पनीडा वरी को पकड़कर बाहर ले जाती है जिससे मिन डर जाती है। वो वरी को रूम के बाहर ले जाती है जहाँ वरी उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उसकी बेटी वरी है और मिन उसकी ग्रैंडडॉटर है, लेकिन पनीडा उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और उसका गला दबाने लगती है। वरी खुद को बचाने के लिए पनीडा पर गन चलाती है और फिर से उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो मिन को उसके साथ जाने दे, लेकिन पनीडा फिर से उसका गला दबाती है और कहती है कि वो एक और बेटी नहीं खोएगी, जिस पर वरी कहती है कि वो उसकी बेटी वरी है। पनीडा मिन को अपनी बेटी कहती है और वरी को पुश कर देती है। वरी पीछे लगे शैंडलियर से टकराती है और नीचे गिर जाती है। शैंडलियर में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है और वो वरी पर गिर जाता है और पेंडुलम घड़ी उसी टाइम 3:14 पर रुक जाती है। मिन इन सब इंसिडेंट से काफी डर जाती है और मेंटली ट्रॉमा से अपनी मेमोरी खो देती है। प्रेजेंट में फा वरी के घर आती है और उसके लिए रोती है। एक्चुअली पास्ट में डेड बॉडी के पास जो नंबर्स मिलते हैं वो फा का फोन नंबर होता है जो उसने ही वरी को उनकी फर्स्ट मीटिंग पर दिया था और इससे फा समझ जाती है कि 1992 में जो अनवांटेड डेड बॉडी है वो वरी ही है जो किसी तरह पास्ट में पहुंच गई है। फा डीएनए रिपोर्ट के लिए 3 सैंपल्स भेजती है, मिन, वरी और 1992 में मिली डेड बॉडी के सैंपल्स, और रिपोर्ट्स के हिसाब से वो तीनों सैंपल्स एक ही इंसान के होते हैं। पास्ट 1992 में पुलिस आती है जिसे वरी की पॉकेट में फा के फोन नंबर वाला पेपर मिलता है। इस इंसिडेंट के बाद मिन की मेमोरी चली जाती है और पनीडा उसे अपनी बेटी कहती है और उसका नाम वरी रख देती है। पनीडा बेसमेंट की मशीन तोड़ देती है और मिन के साथ बैंकॉक शिफ्ट हो जाती है। मिन बड़ी होकर वरी बन जाती है और पनीडा समझ जाती है कि यही उसकी बेटी वरी है जो फ्यूचर से 1992 में आई थी और जिसे उसने 2nd फ्लोर से पुश करके मार दिया था। देन वरी कर्नल युद्धचाई से मिलती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। पनीडा सच्चाई जानकर मेंटली सिक हो जाती है और वो वरी से बार बार कहती है कि डोंट कम होम, घर मत आना। देन वो मर जाती है। वरी को एक बेटी होती है जिसका नाम वो मिन रखती है और अपने अब्यूसिव हस्बैंड को छोड़ने का फैसला लेती है। वो युद्धचाई की गन लेती है और वहाँ से निकल जाती है। देन हम वरी को उसकी बेटी मिन के साथ कार में देखते हैं जो अपने बचपन के घर में रहने जा रही है और सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। मतलब कि ये टाइम लूप फिर से शुरू हो जाता है जहाँ से सीरीज की शुरुआत हुई थी।